नमस्कार, मैं सोमेश कुमार गितौड़े, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट क्रांति कुमार भारती कॉलेज शक्ति। एक बार पुनः आप लोगों के सामने डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन, जो कि नेट और सेट एग्जाम के लिए फर्स्ट पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एक लेके आया हूं इस बार भी। आज का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसमें आप आसानी से, मैं पहले भी बताया हूं कि 10 से 12 नंबर आप पा सकते हैं। देखते हैं, नेट 2017 का प्रश्न है, नेट एग्जाम 2017 का एक क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें एक ऐसा टेबल दिया हुआ है जो कि एमसीए के छात्रों की संख्या और उनके पुरुष महिला और उनके प्रदर्शन के आधार पर एक डाटा तैयार किया गया था। वो डाटा एक कंप्यूटर में स्टोरेज था, लेकिन यूनिवर्सिटी जब डाटा की स्टोरेज की थी तो उसके बाद उसमें वायरस आ गया उस कंप्यूटर में और डाटा डिलीट हो गया। और उस डाटा में कुछ डाटा ही बच पाए थे, जैसे उत्कृष्ट 10, 32 कुल और 30 उत्तम का, ये 3 डाटा ही बच पाए थे। अब उनके लिए परेशानी थी, क्या किया जाए। तो यूनिवर्सिटी के द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया और विशेषज्ञ समिति ने इसका आकलन करने के बाद कुछ निर्णय दिए, जिसके आधार पर आप डाटा को बना सकते हैं ऐसा करके। तो देखते हैं वो विशेषज्ञ समिति का निर्णय क्या था। पहला निर्णय था कि आधा छात्र या तो उत्कृष्ट या उत्तम थे, मतलब आधा छात्र या तो उत्कृष्ट थे या उत्तम थे, दोनों में से कोई एक है और नहीं है, याद रखेंगे। दूसरा है 40% छात्र केवल महिलाएं थी, ये याद रखना, महिला 40% थी। और तीसरा है पुरुष छात्रों में 1/3 औसत स्तर के थे, 1/3 छात्र औसत। अब हमको इन्हीं 3 बिंदुओं के आधार पर डाटा को फिलअप करना है और उसके पश्चात ये 3 प्रश्न दिए हैं उसको सॉल्व करना है। देखते हैं हम इस डाटा का उपयोग, इनका निर्णय का उपयोग डाटा भरने के लिए कैसे करते हैं। अब हमको हमारे पास, हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर दिया है महिला की संख्या दिया है 32, तो हम महिला वाला पार्ट इसमें दिया है, इसको पहले देखते हैं। 40% छात्र महिलाएं थी, ये 32 क्या है, 40% है। 40% क्या है, 32 है, ये अनुपात का हो गया प्रश्न, 40:32। ये 40 के साथ 32 का अनुपात है, तो 40% यदि 32 है तो 60% कितना होगा, पुरुष का संख्या निकालना है हमको। तो 60% कितना है पुरुष के लिए, x मान लेते हैं। तो सीधा सीधा इसको सॉल्व कर देते हैं, अनुपात को सॉल्व करते हैं तो 32 × 60/40 बराबर x। सॉल्व कर लो, 10 छक्के 60, 10 चौक 40, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, तो 6 अट्ठे 48। ये 48 आपका आ गया पुरुष की संख्या। तो ये पुरुष की संख्या में टोटल में हम लिख देते हैं 48। ये डाटा हमने यहां से लिया है, 40% छात्र महिलाएं थी, वहां से एक डाटा भर गया। अब एक डाटा भरा है तो देखो ये कुल भी आ जाएगा हमारे पास, 8 2 10 की 0 हासिल 1 होगा, तो 4 और 4 8, ये 80। ये डाटा फिलअप हो गया, एक के साथ दूसरा मिल गया हमको ये। अब देखते हैं दूसरा क्या कहता है, दूसरा डाटा क्या क्या बोलता है, इसको फिलअप करते हैं। अब दूसरा डाटा बोल रहा है हमको तो ये 48 मिल गया, क्या पुरुष के लिए दिया है, पुरुष छात्रों में 1/3 औसत स्तर के थे, ये टोटल पुरुष है, तो इसमें औसत स्तर के कितने हैं, इसके 1/3, तो 48 का 1/3 ये कितना है, औसत स्तर का आ जाएगा, तो ये बराबर औसत स्तर के विद्यार्थी की संख्या आ जाएगी। तो ये 3 एकम 3 और 3 16 48 बराबर 16, मतलब औसत छात्रों की संख्या कितनी आ गई यहाँ से, 16। ये 16 भर दो। अब यहाँ देखो एक भरा गया, 1 2 3, तो एक बचा है, इसको भर सकते हैं हम लोग। कैसे भरेंगे, ये टोटल 48 है, इन दोनों को जोड़ दो, 16 और 10, 16 10 26। अब टोटल कितना है 48, तो 48 में 26 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 22। तो ये वाला जो संख्या हो जाएगा तुम्हारा 22। ये वाला डाटा भी भर गया। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं, ये डाटा भर लिए, तो अब ये वाला भर सकते हैं 22 और ये कुल योग 30 है, तो यहाँ पर संख्या कितनी आ जाएगी, 8। 22 और 8 30 होता है, तो ये हो गया। अब देखते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न, इसमें दिया है आधे छात्र या तो उत्कृष्ट या उत्तम थे, ये दोनों का तो उपयोग कर लिए। अब ये वाला बच्चा है कि आधे छात्र या उत्कृष्ट उत्तम थे, तो 32 टोटल है, तो 32 का आधा देख लेते हैं। उत्तम तो नहीं हो सकता क्योंकि 8 गया, ये उत्कृष्ट हो सकता है, 32 का आधा 16, प्रश्न के अनुसार इसके अनुसार तो 16 कर दिए। अब यहां से आंकड़ा आपको मिल सकता है, 10 और 16 को जोड़ लिए, ये 26 आ गया। अब यहाँ पर इन तीनों को जोड़े, 32 और 16 और 8 24, 24 में क्या जोड़े कि 32 आए, तो 16 और 8 24, 24 और 8 32, वो 32 आ गया। अब इन दोनों को भी जोड़ दो, 16 और 8 24, ये आपका डेटा फिलअप हो गया। अब आप ये प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। ये बड़ा कठिन काम था शुरू में, लेकिन बहुत आसान है यदि इसके आधार पर आप भरना शुरू करेंगे। और केवल इसमें हमने केवल औसत का उपयोग किया है, केवल औसत का, बाकी कुछ नहीं, जोड़ घटा है और औसत का उपयोग। अब यहां पर देखते हैं प्रश्न, पहला प्रश्न दिया है उत्तम छात्रों के लगभग कितने अनुपात पुरुष हैं, अनुपात निकालना है पुरुष वाला। उत्तम छात्र, उत्तम कहाँ है, ये उत्तम में क्या देखना है, 22।
ठीक है, तो उत्तम में 22, टोटल संख्या उत्तम का कितना है 30। ये अनुपात पूछा है, केवल अनुपात, तो अनुपात निकालो 22/30। तो यहां से अब सॉल्व कर लो, तो 22/30 कर लो, तो 30 दूना 0, 22 का 22 दशमलव लगा दो और एक जीरो निकाल लो, तो ये हो जाएगा 30 सत्ते 7 0 0 7 दिया 21 210, तो 0 2 में से एक गया, ये कर लिया 10 बचा, फिर एक जीरो कर दो, 30 दिया 90, 90 तो 100 में से 90 गया 10, हमको दो अंतर चाहिए 0.73। देखो उत्तर में देखते हैं ए बी सी डी, तो ये 0.73 बीच में है भी, तो ये पहले का उत्तर। तो देखो कोई गुणा भाग नहीं किया हमने इसमें, केवल बटे कर दिया, अनुपात निकालने के लिए बोला है 22:30 पुरुष का निकाल लिए। इसी प्रकार आप देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न में क्या बोला है कि कितनी महिला छात्राएं उत्कृष्ट हैं। सीधा प्रश्न है, महिला छात्रा देखना है और उत्कृष्ट देखना है, तो महिला है इसको देखना है, इसमें उत्कृष्ट देखना है, तो उत्कृष्ट क्या है 16, सीधा सीधा उत्तर दिया है ये 16, कहीं इसमें कुछ करना नहीं है, 16 हो गया उत्कृष्ट महिलाएं। अब तीसरा प्रश्न दिया है महिला छात्राओं का कितना अनुपात उत्तम है। महिला छात्राओं का अनुपात उत्तम, और उत्तम में आ जाओ, अब इसमें बोला है महिला छात्रों का, ठीक है, महिला छात्रों का अनुपात बोला है, वो भी उत्तम में बोला है, तो ये महिला छात्रा 8 हो गया, उत्तम में बोला है मतलब ये उत्तम हो गया, लेकिन महिला को बोला है तो महिला का टोटल इधर आ जाएगा 8/32, मतलब 8 एकम 8 8 चौक 32, 1/4, 1/4 को हम लोग बोलते हैं 0.25, ये तो 0.25 देखते हैं, ये वाला बी में 0.25 का आंसर। देखिए कितना आसान प्रश्न हो गया ये, कहीं गुणा भाग कुछ नहीं, केवल औसत का बस अनुपात का हमने फार्मूला उपयोग किया है, अनुपात जैसे निकालते हैं और अनुपात ही पूछा है इसमें। केवल हमारे लिए पहला प्रॉब्लम था ये डाटा को फिलअप करना, और डाटा फिलअप हम इस निर्णय के अनुसार कर दिए, जो कि बहुत आसान है। ये एक प्रकार से वो कहा जाए तो कठिन भी था, लेकिन बहुत आसान प्रश्न था। लेकिन इसको आप ये नहीं कह सकते कि केवल गणित बैकग्राउंड वाले छात्र ही हल कर सकते हैं, इसको कोई भी छात्र जो औसत प्रतिशत जो जानता हो, अनुपात जानता हो, आसानी से इसको सॉल्व कर लेगा। मैं पहले से बता रहा हूं आपको, डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन में केवल 3 चीज आपको आना चाहिए, प्रतिशत आना चाहिए, औसत आना चाहिए और अनुपात आना चाहिए। ये 3 चीज आप बेसिक क्लियर है तो कोई भी प्रश्न इसका रहेगा, आप इसके आधार पर इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।